अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं फारूक अहमद तकाखिल। मौजूद हूं एयरपोर्ट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेन हेड ऑफिस में। आज हमारे इस नशिस्त में हमारे मेहमान है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब राना उबैद अली खान साहब। आज राना साहब से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि बंदर वाटर प्रोजेक्ट ये क्या है, बंदर से पानी किस तरह हमें मिलेगा और बंदर के पानी के ऊपर लागत हमारी कितनी आई है, और जो सोसाइटी मेंबरान इस बारे में शिकायत करते हैं कि हम जब भी जाते हैं तो हमें कोई इसमें वो फाइलिंग वर्क नहीं दिखाया जा सकता, ना हमें कोई टेंडर दिखाता है, तो आज उस पर तफसीली गपशप करेंगे, तफसीली बात करेंगे राना उबैद साहब से। जी राना साहब, आप हमें सिर्फ ये बताएं कि ये बंडर वाटर प्रोजेक्ट क्या है और बंडर वाटर प्रोजेक्ट पे हमारा खर्चा कितना आया है, क्योंकि इस वाटर प्रोजेक्ट पे मेंबरानी सोसाइटी के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है। वो एक तो आपने 40,000 फी मेंबर के हिसाब से भी आपने पैसे मांगे हैं, तो इसके बारे में भी बता दें कि ये 40,000 किस मद में लिए जा रहे हैं। आगे से इस मेंबरान के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर करें। तो आज हम राना उबैद साहब से तफसीली बातचीत करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं आपसे सर सवाल मेरा ये है कि जो आपका वाटर का मंसूबा है, जो वाटर प्लान है, जो सोसाइटी और बंदर के दरमियान है, तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर का तो होगा। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर का। तो इसमें सर जो आपकी जो प्रोजेक्ट्स है, मेगा प्रोजेक्ट्स है, तो मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आपने जो है ना, जो मंसूबे पे रकम जो लागत आ रही है वो कितनी है, और आपने इसको करने के लिए क्या क्या किया है? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने, आपकी टीम ने पूरी कीमती टाइम दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं तो समझता हूँ ये आपका हक भी है और आप अपना हक बड़े ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सोसाइटी के मेंबर भी हैं। और मैं तो बल्कि ये गुजारिश हर मेंबर से करता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया, फेसबुक से बाहर आएँ और जाके मौके पर विजिट करें, क्योंकि आपके घर का काम हो रहा है और आपने माशाल्लाह बाखूबी अपना फ़र्ज़, मैं समझता हूँ, अंजाम दिया है। बाकी आपके चैनल की वसादत से मैं जो अर्ज़ करूँ वो ये है कि हमारी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 2002 के बाद कोई प्रोजेक्ट पानी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जी जी 2015 में मैंने आके एक वीआईपी एक्सटेंशन में ट्यूबवेल लगाया था, जो कि वाटर लेवल डाउन हुआ, बंद हो गया। जी जी फिर उसके बाद जामे मस्जिद हसन मेन सिविक सेंटर में एक टैंक बनाया, जी जी। छोटे बोर लगा के वहाँ से गुजारा चलाया। मेरे ख्याल में शाह खालिद कॉलोनी में भी एक हमने बोर्ड शाह खालिद कॉलोनी में भी हमने ये नूरानी मोहल्ले में हमने एक जी जी ट्यूबवेल लगाया था, लेकिन वहाँ पर भी पानी थोड़ा सा बैठ गया। अभी बैठ हमारे सोसाइटी के जब हमने टेक ऑफ किया 2023 में 8 जनवरी में, हमने आते साथ फेसबुकों पे, सोशल मीडियाज में हमने पैगाम जी दिया जी कि सोसाइटी का जो वाटर लेवल है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ज़ेर ज़मीन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो फासला है, वाटर लेवल सोसाइटी में 700 साढ़े 700 से नीचे जा चुका है। जी जी और नूरानी मोहल्ले में जब भी हमारा एक ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी 5-7 ट्यूबवेल जो थे, टोटल 7 थे, 6 के 6 ट्यूबवेल्स बंद हो चुके हैं। एक जो ट्यूबवेल चल रहा है उसका भी वाटर लेवल डाउन हो गया। डाउन हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले सेक्टर 1 2 3 में कई गलियों में एक दिन बाद पानी आया करता था, 15 मिनट 10 मिनट, जी जी बिल्कुल। और कई गलियों में 4-4 दिन बाद आता था। लेकिन अब जो वाटर लेवल डाउन हो गया है, तो अब 10 से 15 दिन के ऊपर ये पानी चला गया। जी जी ठीक है, अब हमने लाजमी बात है यहाँ पे इसी के करीब एक ट्यूबवेल लगाया है। 1.25 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, जिसमें से हमने तकरीबन 50 लाख रुपए अभी तक मैं उसको ठेकेदार को दे चुके हैं, क्योंकि पैसे सोसाइटी के पास फंड में नहीं है। क्योंकि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारे पास जो फंड होता है वो मैंने और आपने मिलकर मेंबर्स ने हमने इकट्ठा करना होता है। हम पे यहाँ कोई एमएनए, कोई एमपीए फंड नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 90% तकरीबन काम हो चुका है। जल्दी हम उसको पेमेंट अदा करके ये ट्यूबवेल्स चालू कर देंगे। लेकिन उससे जो सोसाइटी में बेहतरी आएगी पानी में, वो 1 2 3 में थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी, आर्जी बेहतरी आएगी। अच्छा, जो परमानेंट पानी का हल है, सोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ बंडर से है। बंदर से। ये इतना मुश्किल काम था, जो मैं समझता हूँ आप मेम्बरान की दुआओं से और बुजुर्गों की दुआओं से, माओं की दुआओं से, अल्लाह के फजल से हमने सीडीए का एनओसी लिया। एनओसी जिस तरीके से लिया वो मैं और मेरा खुदा जानता है, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की इस जी पर। जी मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए का एनओसी लिया, टाउन प्लानर से हमने नक्शा अप्रूव करवाया। जब हमने ये काम सेक्टर मेन सिविक सेंटर से शुरू किया, जामे मस्जिद हसन साहब से, तकरीबन जब ये काम शुरू किया तो कुछ मेम्बरान ने एतराज़ किया कि आप भंडर वाली साइड से क्यों नहीं शुरू करोगे। हाँ बिल्कुल इसी तरह था। अब हमने भंडर से काम शुरू किया। 7 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है तकरीबन, और 20 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, 20 इस करोड़। हाँ जी, इस 20 करोड़ रुपए में 2 ट्यूबवेल्स भी हैं आपके, जो आपने नए इंस्टॉल करने हैं। ठीक है सर, 3 हमने ट्यूबवेल्स जो हैं, छोटे ट्यूबवेल्स हैं, बोर चलते हुए हमने वो परचेज किए हैं। परचेज भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल की हमने
लीज एग्रीमेंट पे लिए हैं, जी मजीद एक्सटेंडेबल हो जाएगा ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अब हमारा वहां से जो हमने तकरीबन जो लाइन बिछाते बिछाते हम तकरीबन कोरंग टाउन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। अब हम कोरंग टाउन पहुंच चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए का ये काम हो चुका है। 4 से 5 करोड़ रुपए के पाइप आ चुके हैं। ठीक है, 1 रुपया भी हमने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया था। ये 7-8 करोड़ रुपए का हमने ये काम कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 तारीख को जो है चेक इशू किया 1 करोड़ रुपए का, जो कि आज की डेट यानी कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को ये 1 करोड़ रुपए की हमने पेमेंट उसको अदा कर दी है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर काम तेजी से कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड ये है, वो कहता है कि अगर आपको काम हमसे महीने के अंदर चाहिए तो अभी मैंने 1 मशीन से काम कर रहा हूँ, मैं 4 मशीनों से काम करूंगा, टावर लाइटें लगा दूंगा, दिन रात काम करके मैं विद इन मंथ आपको पानी की लाइन बिछा कर दे दूंगा, मगर मुझे पेमेंट कैश करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मेंबरान से कि बराए मेहरबानी ये आप पर है कि आप इस काम को कितना तेजी से कितना स्पीडी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश आपके सामने, अपने घरों से निकलें, मौके पर जाएं, विजिट करें, आपने खुद जाकर काम जी बिल्कुल। तो सर ये हमारी कोशिश है और अल्लाह के फजल करम से अभी तक हमें कोई हर्डल नहीं है। सिर्फ मेंबरान का तावन चाहिए और मेंबरान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने 40,000 पे हर मेंबर फीकस घर पे जरूर रखा है, लेकिन हम कहते हैं आप 10,000 पे जमा कराएं, आप 5,000 पे जमा कराएं। हाँ, इंस्टॉलमेंट कर दी। साहिब इस्तात को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नेकी का काम है, आप बढ़ चढ़ कर आए ताकि जो सफेद पोश लोग हैं, व्हाइट कलर्स लोग हैं, जिनको जो पे नहीं कर सकते, जिनके हालात ऐसे हैं, कम अज कम वो पीछे सेकंड फेज में रह जाए और हम पानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं कि ज़्यादातर मेंबरान सोसाइटी जो है वो शिकायत यही कर रहे हैं कि जो इस वाटर प्लांट का जो मंसूबा बनाया गया है, तो हम जब जाते हैं पूछने के लिए तो कोई फाइल वर्क हमसे डिस्कस नहीं होती। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए सर, बात ये है कि कोई एक ऐसा मेंबर मुझे ये बता दे, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, कोई एक ऐसा मेंबर मुझे ये कह दे कि वो सोसाइटी ऑफिस आया और उसको हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। अच्छा, देखिए जब स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग फेज में लाजमी बात है, हमारी कोशिश होती है कुछ सिक्रेसी रखें और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। अब हमारे पास इतने मेंबर्स आ रहे हैं और आके चेक करें मेंबर्स की चीजें। मैं कहता हूं कि देखें, आए सोसाइटी ऑफिस में आए, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जो भी मेंबर आ जाए वो आए, डॉक्यूमेंट्स देखें और देख के जाए। अगर अब आप मुझे ये कहें कि मैं इसको फेसबुक पे सोशल मीडिया में बता दें, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लगते हैं, ये तो एक फजूल सी बात है। बाकी ऐसी बात नहीं, ये मेंबर का हक है, जो मेंबर आना चाहता है सोसाइटी ऑफिस में आए, मैं उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। हमने पूरा बायलॉज को अडॉप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया, ठीक है। और जो हमने काम, अगर हमने कोई गलत काम किया होगा तो फेस भी हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने किया है, करना है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने बड़े सुरखरू हैं इस काम में, और अल्लाह के करम से ये काम जो इतना आसान अगर होता तो सब एमसियां कर जाती। देखें हमारे पास सोसाइटी में मेंबरान सोसाइटी के पास फंड नहीं होता, सोसाइटी के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं है। तो सोसाइटी जो है, ये जिस तरीके से अल्लाह ने ये काम हमारे जरिए लिया है, ये पानी का काम, ये जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। आप 2500 से 3,000 रुपए का टैंकर दे रहे हैं, उसको भी तो दे ही रहे हैं ना, इससे जान छुड़ाएं। देखिए मैं आपको कहता हूं कि आप पे है ये 1 महीने में काम करवाएं, ये आप पर है कि साल में करवाएं। हमारा काम आपके सामने है। हमने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को गाइड करके, उसको रिक्वेस्ट करके, इत्मीनान में ला के काम कोरंग टाउन तक लेकर आए, लेकिन कुछ मेंबर्स जो पानी के ऊपर सियासत कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं है। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल परेशान किया है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर की स्पीड को आस्था करने में लगे हुए हैं कि वो पेमेंट की डिमांड करें, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये काम जारी सारी है और इंशाल्लाह ये इंतजामिया कमेटी अपना ये काम मुकम्मल करके छोड़ेगी जी। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं कि पिछली जब आपने कुली कचहरी की थी सेक्टर 4 में, तो उसमें आप एक बंदे ने सवाल किया था कि क्या आप ये बड़ा मंसूबा शुरू कर रहे थे तो आपने सोसाइटी मेंबरान को एतमाद में लिया था, मीटिंग की थी या नहीं की थी, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि 2012 से सोसाइटी में एजीएम नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अभी सिचुएशंस ये हैं कि सोसाइटी में इंशाल्लाह ताला ये भी सहरा इंशाल्लाह मेरी ही एमसी कराएगी। 2012 के बाद मैं ही कराऊंगा इंशाल्लाह एजीएम। हमें जो मेंबरान 7,500 मेंबरान हैं, उन्होंने हमें जब इलेक्ट करके यहाँ पर बैठाया है,
उन्होंने इसलिए बिठाया है कि हम मैनेजमेंट को संभालें, मैनेज करें, हम फैसले करें। हमने अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने हम 13 बंदों को इलेक्ट किया और ये बताया है, 3 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे थे, हम 13 को इलेक्ट करके कहा कि हमें इन 13 बंदों पे एतमाद है, जो ये फैसला करेंगे ये बेहतर फैसला करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट कमेटी ने ये डिसीजन किया है और डिसीजन करके कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है, बायलास को अडॉप्ट करके प्रॉपरली अखबार में इश्तिहार देके और बगैर पैसों के ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया है। और पहले लोग मेंबर्स कहते थे करके दिखाएं, अल्लाह के फजल से पहले हमने करके सर दिखाया है। लिहाजा ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि हमने मेंबरान को इत्मीनान में नहीं लिया, मुझे बताएं क्या मैं एक एक के घर जाऊं, एक के घर से पहले अप्रूवल लूं? तो मुझे मेंबरान ने किस लिए ये वोट देके बिठाया है? मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है और मैंने वो काम करने हैं जो मुझे जिस काम के लिए मेंबर ने बिठाया। अच्छा, मुझे एक और बात बताए कि अभी रिसेंटली यानी कल की बात है मेरे ख्याल में कि कल हमारी जो सोसाइटी की अपोजिशन है उसने इस वाटर प्रोजेक्ट पे स्टे लिया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अभी तक उन्होंने ये बातें मेरे सुनने में आ रही हैं, मुझे अभी तक किसी किस्म का इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आया? नोटिस नहीं आया। अच्छा, शायद अभी तक आ जाए, थोड़ी देर तक मैं भी सुन रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। अगर वो स्टे लेते हैं जी जी, तो मेरे ख्याल से मेंबरान को सामने आ जाते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। हाँ, पानी खाली मेरे घर पे थोड़ी आना है, बिल्कुल, ये पानी तो सोसाइटी पूरी में जाना है। तो मुझे यकीन है, मुझे यकीन है 100% कि ऐसा काम कोई मेंबर भी नहीं करेगा। अपने घर के साथ कोई दुश्मन नहीं होता, ये एक प्रोपेगेंडा ही होगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ऐसा ना करवाए किसी से, क्योंकि ये लोगों की आसानी के काम है। सर मैं आपको बता दूं, आप भी हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, मैं आपको ये बात बता दूं इस चैनल के जरिए भी कि कई ऐसे बुजुर्ग, कई ऐसी माएँ, कई ऐसी बहनें आती हैं जिनके पास पानी के टैंकर देने के पैसे नहीं है, जिनके पास डेली का 500 रुपया बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। वो मैं जानता हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है कि उनकी पर्दापोशी रब ने कैसे रखी हुई है। अब अगर ये पानी का काम, ये जुल्म अगर कोई करेगा तो मुझे यकीन नहीं है कि कोई ऐसा इस दौर में भी कोई ऐसा फिरौन या इस दौर में भी कोई ऐसा यजीद होगा कि पानी को बंद करे। मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसी एक अल्लाह करे ये प्रोपेगेंडा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताए, आपने माशाल्लाह आते ही जैसे आपने चार्ज संभाला, मैंने पहले भी आपसे इंटरव्यू किया था, उसमें भी आपने अच्छी बातें की थी। आपने जैसे चार्ज संभाला तो एक तरक्याती कामों का यानी डेवलपमेंट की तरफ आप सोसाइटी को ले गए, एकदम ले गए। अब आपने एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया, आपके रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों आ रही है? सर बात यह है, सोसाइटी की तारीख में पिछले ही एक, मैं भी छोटी सी मिसाल, पहले एक साबका इंतजामिया गुजरी है, 4 साल तकरीबन वो बैठे हैं, उन्होंने टोटल 2 रोडें बनाई और 2 रोडों के ऊपर 200 उन्होंने पूरे फोटो सेशन कराए। बाकी जितनी गलियां उन्होंने बनवाई 8-7, वो सारे मेंबरों से पैसे कलेक्ट करके अपना फोटो शूट कराया। आप सोसाइटी में इस टाइम ना करते हुए मैंने तकरीबन नियर अबाउट 100 गलियां, 100 स्ट्रीट्स मैंने बनवाई हैं। और मैं समझती हूँ ये काम नहीं होते, रोडें बनाना, गलियां काम, ये काम नहीं है। असल काम जो है वो इंशाल्लाह सोसाइटी का हमने रास्ता निकालना है। हमने सोसाइटी को एक इंशाल्लाह एक और मजीद रास्ता देना है जो कि बैरियर टाउन के साथ हमें लिंक करे। मेरी सोच ये है, कब्रिस्तान देना है, ठीक है, और पानी के ऊपर इंशाल्लाह ये मैं दे चुका हूँ। तो ये सब काम है। बाकी लोग हर्डल्स कहते हैं कि जो मामलात आते हैं ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसानियों के लिए होते हैं, मर्तबे बढ़ाने के लिए होते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी तो पानी पे आपने माशाल्लाह काम शुरू कर दिया, मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। हमारे सोसाइटी के अंदर जो है ना, बच्चों के लिए कोई पार्क है न, कोई ऐसी कब्रिस्तान है। अभी हमारी जो कब्रिस्तान है उस्मानिया मस्जिद के साथ वो भी भर गई है, तो इस बारे में आपकी क्या ख्याल आते हैं? देखिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेक्टर 1, 2, 3 में जो पार्क्स हैं, सेक्टर 1 में खासतौर पे एक शालीमार पार्क है, एक लेडीज पार्क है, दोनों पिछले साल भी 2015 में मैं आया था, तब मैंने रेनोवेट किए थे, मेंटेन किए थे, अब भी मैंने ही किए। मेरे से पहले मैं बताता हूँ, मेरे से पहले जो थे हालात यहाँ पर, कोई सेक्टर 4 में चौधरी शौकत साहब थे, उन्होंने वीएपी रोड, वैद रोड पे उन्होंने एक पार्क बनाया था। देखें जो उन्होंने बनाया उसको अप्रिशिएट हमने करना है, हम उसको मेंटेन करेंगे अब इंशाल्लाह। और सेक्टर 4 ही पे अभी हमने कुछ
डिमांड्स की हैं जो डेवलपर है वहाँ पे कि यार हमें चीज़ें सोसाइटी के पार्क कब्रिस्तान दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कब्रिस्तान की भी न्यूज़ जो है वो सोसाइटी मेंबरान को अपडेट करेंगे। और आपने जैसे कहा जामा मस्जिद उस्मान के सामने एक कब्रिस्तान था, मैंने वहाँ पर तकरीबन अभी 6-7 मरले की जगह निकाली, वो बनाने के बाद वहीं पे वो भी अब कब्रें वहाँ पे बन रही हैं, ठीक है, वो भी भर गई हैं, ठीक है, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने मेंबरान से जो वादा किया है, मेरी मैनेजमेंट कमेटी इस पे पूरी कायम है और इंशाल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी में सर सोसाइटी मेंबरान के नाम पे आपने कोई पैगाम देना है सोसाइटी मेंबरान को, इस वाटर प्रोजेक्ट के बारे में कोई पैगाम देना हो तो शेयर कर सकते हैं आप। मैं आखिर में अपने मेंबरान से यही गुजारिश करूँगा कि मेंबरान सोसाइटी, ये जो पानी का काम है, ये वो काम है जो कि मैं समझता हूँ हमारे दीन में, मज़हब में इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि आप कुएं बनाएं, ये एक ऐसी नेकी का काम है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है वो काम लेता है। शायद अल्लाह ने इस इंतज़ामिया को चुना, अल्हम्दुलिल्लाह चुना। आपका जो ये काम, ये मंसूबा हो रहा है, बराए मेहरबानी इसके लिए दुआ करें, इसमें हमें सपोर्ट करें। देखें, हमें 50% भी अमाउंट मिल जाएगी तो हम अपना जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। और मैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मेंबरान के स्टे ले लेंगे, मुझे यकीन है ऐसा इस दौर में शायद कोई यजीद नहीं होगा, तो मैं ये चाहूँगा कि वो ऐसी सोच भी ना रखें। बराए मेहरबानी इसमें हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ये इंतज़ामिया कमेटी बहुत जल्द ये पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल करके सोसाइटी में कारपेट रोड्स करके, सोसाइटी में तकरीबन 1000 के करीब सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करके आपको दिखाएगी। इंशाल्लाह बैरियर टाउन से हम अपना पुलिस फाउंडेशन से हम अपना रास्ता कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह सोसाइटी को जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पर इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे। जज़ाकल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे जनरल सेक्रेटरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी राना उबैद साहब, उसकी बातें आपने सुनी। अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।